तो अभी मैं नहाकर आ चुकी थी और मैं पूछ रही हूँ सर, तो बड़े वाले दोनों टॉवल जो है वो मैंने वॉश कर रखे हैं, तो इस वजह से छोटा सा टॉवल है मेरा, उसको मैं कभी कभी जब कहीं जाती हूँ तब ले जाती हूँ। तो इससे मेरे को आज सर पूछना पड़ा और कायरा मेरे पास भी खड़ा था और मेरे को है ना नहा ली हूँ, सुबह का झाड़ू पोछा सब कर दिया और मुझे करनी है गोपाल जी की पूजा। कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप तो गोपाल जी को दिखा नहीं रहे हो, एक ड्रेस कई दिन से पहन रहे। दरअसल उनके पास में 4 ड्रेसेस हैं, तो कभी कोई सी बना देती हूँ कभी कोई सी, तो ऐसा बाजी दफ़ा ऐसा हो जाता है मैं वीडियो में दिखा रही हूँ तो आप लोगों को लगता है कि एक ही ड्रेस बना रखी है, तो ऐसा नहीं है। और अभी मैंने बाल बहा लिए हैं तो मैं लगाऊंगी जोत। जी हाँ, अब जोत लगा दूंगी, पूजा करनी है मेरे को। और सुबह में बहुत काम होते हैं, बस कायरों के उठने से पहले पहले मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है फिर नहीं होंगे, अगर उठ जाएगा तो फिर इतना ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, अकेली थोड़ी दिक्कत में आ जाती हूँ। और आज आप लोगों को मेरी आवाज़ स्लो आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझसे आज ज़्यादा तेज़ बोला नहीं जा रहा। और अभी मेरे को गोपाल जी को नहलाना है सबसे पहला काम, तो मैं यहाँ उनके लिए कपड़े वगैरह देख लिए मैंने, नहला दिए थे, तो उनको साज श्रृंगार जो है वो मैं कर रही थी। मैंने बताया ना एकदम तो नहीं, धीरे धीरे, और इसी वजह से आप लोगों को ये लग रहा था कि एक ही ड्रेस पहन रखी है। तो यहाँ पर मैं इनका साज श्रृंगार कर देती हूँ, उसके बाद मैं दीपक जला देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं भी नहाई हूँ, थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, सर धोया है। और अभी जो है मेरे कान्हा जी हो चुके हैं तैयार, बस जोत लगानी है। मैंने इनको नहला दिया और इनका जो है साज श्रृंगार जो बोलते हैं वो कर दिया है, बस जोत लगा दूँगी। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी है ना मेरे को है ना कुछ टाइम बाद, अभी तो नहीं है, थोड़े दिनों के बाद मैं कान्हा जी के ना ये इयरिंग्स, चूड़ी और ये माला वगैरह और न्यू भी खरीदनी है मेरे को। और यहाँ पर है ना अभी जोत लगाने की तैयारी, घी रखा हुआ है, इसको मैं गर्म करके लाती हूँ, बस जोत लगा लेती हूँ और फिर खाना पीना करना है। तो अभी फ़िलहाल पहले जोत के लिए घी गर्म करके लाते हैं, जोत लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। देर से बोल रही हूँ कि जोत करूँगी, पर बीच बीच में कभी कुछ काम कभी कुछ काम, पर बोलते हैं जब पूजा करने काम हो तो बीच में कोई और काम नहीं करना चाहिए। तो बेटी भी स्कूल जाने वाली है ना, तो वो भी थोड़ा तैयार करनी थी, तो इस वजह से सारे काम एक साथ निकल रहे हैं। अब उसको तैयार भी करना, फिर जोत भी करना, और भाई तो छोटा सा बेबी है एक हमारा, उसको तो आप जानते हो, उसको भी देखना। तो अवनी के साथ साथ है ना थोड़ा सा कायरो भी बोलना सीख रहा है, 2-4 वर्ड बोलता है ABCD के 1 2 के। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूँ, इसलिए आप लोगों को मेरी आरती उल्टी दिखाई देती है। ये फ्रंट कैमरे में ना हाथ मेरा उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है आप लोगों को। तो बोलिए, तो वो मेरे साथ मिलकर बोली जय श्री कृष्णा। और मुझे सच में बहुत सुख शांति मिलती है पूजा पाठ करके, सुबह शाम पूजा पाठ करती हूँ। अब देखिए, मैं ये नहीं बोलती थी कि पहले नहीं करती थी, पर अब जो है कुछ
पूजा करने के बाद में जो है ना मैं सूर्य को भी जल देती हूँ। ये काम मैं दोनों डेली ही करती हूँ। शाम में तो नहीं देती पर सुबह में सूर्य देवता को जल देती हूँ और पूजा करती हूँ। तो बड़ा सुख मन को मिलता है पूजा करने के बाद, बड़ा अच्छा महसूस होता है। और देखिए मैंने बताया था ना बारिश में सारे कपड़े भीग गए थे, वे आप लोगों ने देखी भी थी। तो दोबारा से मैंने एक एक करके सारे कपड़े धुले हैं, पानी में को निकाले, फिर से डाले हैं। मौसम जो है अभी भी ख़राब बना हुआ है, पता नहीं सूखेंगे या नहीं, जैसे भी होगा चलो देखते हैं। पर कपड़े तो धोने पड़ते हैं, कपड़े धोए बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलता, क्योंकि एक ही काम तो नहीं है, और भी घर में बहुत काम होते हैं। और अकेली हूँ तो सारे काम देखने पड़ते हैं। और यहाँ पर जो है ये गोपाल जी की जो है मैंने कंडी ला रखी है, अगर कहीं बाहर जाऊँ तो गोपाल जी को लेकर जाऊँ, तो इस वजह से तो अभी फ़िलहाल बस मैंने लेके रख ली थी। अभी तो हम अभी जो है मैं फिर से नहाई हूँ। देखिए ये वाला सूट डाल लिया, अभी नहाना पड़ा मेरे को। हाँ कहा मैं बेटा इसे पोटी करवाई थी, तो फिर उसने पोटी करी तो धोने तो पड़ते, इस वजह से मैं दोबारा नहा के आई हूँ। दूध मांग रहा, दूध क्या मांग रहा, चलो उसे दूध देते हैं फिर मिलते हैं। तो पूजा के बाद मैं कोई वीडियो ही नहीं शूट कर पाई। अवनी भी आ रही थी स्कूल से, हम लोगों का खाना पीना हो गया था, और अभी धीरे धीरे ना टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और मेरे को ना कुछ कपड़े भिगोने थे और कुछ बर्तन साफ़ करने थे, तो कपड़े भिगोए मैंने पहले, और अभी करूँगी बर्तन साफ़। और पीछे आप लोग देख सकते हो ये 1 दिन की बरसात में कपड़े नहीं धुले मैंने, 1 डेढ़ दिन की जो बरसात रही, तो फिर ये देखिए पीछे कितने कपड़े रखे हुए, ये भी धुल ले। पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े धुलूँगी। और बहुत काम होते हैं घर में, कहते हैं कि काम नहीं, बहुत काम होते हैं, छोटे छोटे इतने काम होते हैं जिनको हम भी। सबसे ऊपरली चैन में था ना अपने इसमें 2nd नंबर की अपने बाइंडर, और उससे नहीं चल ली मैं अपनी किताब रखा कर, ठीक है बेटी। 2nd नंबर की में बाइंडर रखो, जो पीछे से दूसरे नंबर की ना उसमें तो रखो अपने रजिस्टर, दूसरे नंबर की में। और जो लास्ट वाली सबसे नीचे उसमें रखो अपनी किताबें। और जो ऊपर वाली जो सी आपने दिखाई उसमें रखियो आप अपना टिफिन, लंच बॉक्स, कल स्कूल जाओगे। 3 चैन है ना इसमें, हाँ तो बस ऐसे रखा करो। 3 अरे 4 वो सबसे छोटी है, वो पेंसिल एक अद्धा कोई छोटा सामान रखने के लिए हो, तभी तो बता रही बेटा ऐसा रखा करो। ट्यूशन का बाइंडर है ना, बाहर रखा करो ट्यूशन के लिए, तो एक छोटा सा बैग ले दूंगी। अपनी पेंसिल, कच्ची पेंसिल एक लेकर जाया करो स्कूल में, एक रबड़ लेकर जाया करो स्कूल में, 2 रबड़ है, एक रबड़ लेकर जानी, समझ गए। दो रबड़ तो एक रबड़ लेके जाओ, सारे रबड़ों का क्या करना। ये तुम्हारा कैंपर भी, हाँ पैर नहीं छोड़ता स्टूल पे, पानी खत्म हो गया। तो अभी यहाँ पर अवनी ना पढ़ रही थी, तो कह रहे उसके पीछे पीछे रहता है, कह रही मम्मी आप भैया को थाम लो, मैं पढ़ लूँ। मैंने कहा बेटा आप याद कर लो, बेफिक्र रहो, वो नहीं आएगा, मैं उसको देख लूँगी अपने आप।
बच्चा है, थोड़ा नादान है। अवनी के पीछे पीछे लगा रहता है कि मेरे को पढ़ना है, ये 1 2 3 जो उसमें जो है ना बर्ड्स वगैरह है, फ्लावर्स हैं, फल फल हैं, तो उन सब चीज़ों को देखता है और उनको देखकर बोलता है कि मम्मी ये चिया, मम्मी ये गाय, इस तरह से बोलता है, शब्दों की पहचान कर रहा है। और अभी ये बहुत देर से पढ़ रही थी, मैंने कहा बेटा अब थोड़े टाइम रेस्ट कर लो। दोनों बच्चे जो है कार्टून देख रहे थे थोड़ा सा। अब ये तो है नहीं 24 घंटे पढ़ेगी, थोड़ा बहुत अपना भाई कार्टून वगैरह देख ले यार, रेस्ट भी कर ले। रात को भी 10 बजे तक उसकी क्लास लगाई जाती है और स्कूल से 1:30-2 बजे स्कूल से आती है, फिर 1-2 घंटा आराम करती है, फिर ट्यूशन चली जाती है और फिर 10 बजे तक पढ़ती है। तो एकदम इतनी दाब पढ़ रही है और थोड़ा सा वो है ना भूल रही है। जैसे मैंने आप लोगों को कमेंट किए थे तो बहुत सारे लोगों ने दवाई का नाम बताया, बहुत सारे लोगों ने बादाम बताए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुझाव दिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों का सुझाव, क्योंकि आप लोगों का सुझाव मेरे लिए मायने रखता है। बात अवनी के करियर की है, उसकी ज़िंदगी की है, उसके माइंड की है। कुछ लोगों ने बोला डॉक्टर को दिखाओ, तो पहले जो दवाई मेरे को बताई गई है और ये बादाम, ये मैं दोनों चीज़ें अप्लाई करके देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी अगर आराम नहीं लगता। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है, जो माइंड की दवाई है वो बताई है मेरे को, तो पहले मैं वही लाऊँगी और ये बादाम भी खिलाऊँगी, दोनों चीज़ें करूँगी मैं। और अभी जो है ना मेरे को ये 5-7 दिन की मैं मलाई इकट्ठा कर लेती हूँ, उसको भी लोना है। तो यहाँ पर अभी मैं ना रही लगा दूँगी। ये रही पता नहीं क्या हो रहा है। अभी 2 हफ्ते पहले मैंने दूध बिलोने के लिए लगाया, तो इसके पास में कढ़ाई रखी हुई थी। जैसे ही मैंने वो टच की तो इसने मुझे बहुत तेज़ करंट मारा। शायद इसका कोई तार शॉर्ट हो रहा है, तो इसीलिए मैं इसको ऊपर से लेकर लगा रही हूँ, जिससे बच्चों का हाथ ना पहुँचे। और मैं अपना आराम से पिलक निकाल के तभी मैं इस रही को छेड़ती हूँ, वैसे मैं छेड़ती नहीं हूँ। पता नहीं कोई तार ही शॉर्ट हो रहा है, डॉक्टर इसको सॉरी मिस्त्री को दिखानी पड़ेगी। और यहाँ अभी मेरे को है ना बच्चों के कुछ सामान रखे हैं इधर उधर, वो सिलवाने हैं और कुछ कपड़े रखे हैं, उनकी तह बनानी है। तो घर में तो छोटे छोटे बहुत काम होते हैं। और एक कमेंट आ रहा था कितनी बार नहाते हो दिन में, अगर मेरे नहाने की गिनती नहीं है, 4 बार भी हो जाते हैं। या हम खुद अगर वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं तो भी मैं नहाती हूँ। और कायरव को देखना होता है भाई, वो पोटी वगैरह करे तो भी नहाना पड़ता है। तो इस वजह से पता नहीं कितने बार हो जाए तो अभी फ़िलहाल तो है ना मैं यहाँ पर कपड़ों की तह बना रही हूँ और कपड़ों की तह बना कर रख देती हूँ। अपनी बोली मम्मी मैं आपके साथ कपड़ों की तह बनवा देती हूँ। मैंने कहा बेटा रहने दो, पर बच्ची है थोड़ा सा, मम्मी मैं बहुत देर से पढ़ रही थी, आप थोड़ा सा, फिर बीच में फिर बैठा दी थी मैंने पढ़ने के लिए। मम्मी अब मेरा मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर में पढ़ती हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं बच्चा। एकदम देखिए अगर हम किसी चीज़ की ज़्यादा दाब बनाएंगे, ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे तो बच्चा अच्छे से याद नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे पढ़ाएंगे, धीरे धीरे सिखाएंगे तो वो कुछ सीख पाएगा, पढ़ पाएगा। और एकदम जो प्रेशर हम किसी चीज़ पर बनाएं तो उससे हमको दिक्कत ही बनती है। वो अभी थोड़ा उसका माइंड है ना इतना फास्ट नहीं चल रहा, कुछ कम और कुछ 2 साल से ऐसे एकदम तो नहीं सीख पाएगी, पर धीरे धीरे सीख जाएगी। मेरी कोशिश यही रहती है जो मैडम उसको स्कूल का काम दे उसको कंप्लीट करके जाए, याद करने का जो है उसे याद करके लेके जाए। पर ज़्यादा नहीं कर पाती, थोड़ा ही सही उसको याद करा कर भेजती हूँ मैं। और सुबह में मैं उसको जल्दी नहीं उठाना चाहती, पर मैं उसको सुबह में भी जल्दी उठाने की कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठकर है ना 1-2 घंटा पढ़ ले। क्योंकि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं और हम खुद ही बताते हैं, मैं खुद का भी एक एक्सपीरियंस बताती हूँ स्कूल टाइम का, कि जब हम लोग सुबह उठकर पढ़ते हैं ना वो हमारे माइंड में पक्का बैठ जाता है, याद हो जाता है। सुबह का पढ़ा हुआ बोलते हैं कि आदमी कभी नहीं भूलता, तो सुबह को जब हम कुछ याद करेंगे तो हमें पक्का याद रहेगा। तो इसी वजह से मैं उसको बोल रही थी। और मैंने उसको परसों है ना 2 का टेबल याद करवाया सुबह के टाइम में, तो उसको याद हो गया, मम्मी मेरे को याद हो गया। हाँ सुबह सुबह में मम्मी याद हो जाता है। सुबह सुबह हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है और शांति का माहौल बना रहता है। मैंने कहा बेटा सुबह उठ के पढ़ोगे, 1 घंटा पहले उठ जाओगे कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। दोपहर में आके 1 घंटा सो जाया करो, तब दिक्कत नहीं है। इतना इतना शाम में ना पढ़ के इतना हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा है ना सुबह में पढ़ ले, वो ज़्यादा बेटर है। तबीयत वो भी ठीक नहीं है, मैं ले रही हूँ दवाई।
आओ कैंपर लाओ भर के आओ। आओ पानी लाओ भर के आओ। आओ बेटा। तो अभी मैं आई हूँ कैंपर भरने के लिए। मेरे को कैंपर भरना है और बाल्टी वगैरह भरनी है। तो मैं सुबह शाम कैंपर में ताज़ा पानी भरती हूँ। तो बीच में मैं अटक गई थी, ट्राईपॉड घुमा रही थी और कायरव को लेके आ रही थी क्योंकि ये रुक रहा था और ये फिर है ना छेड़ता रहता है ट्राईपॉड को। मैंने कहा चलो वहाँ पे चलो पानी भरेंगे, पानी भरना है। तो अभी जो है ना अब टुल्लू पंप के लिए हमने चटकनी लगवा ली है, बस थोड़ा आसान काम हो जाता है। अब तार वूर लगाने की दिक्कत नहीं रही, बड़ी आसानी से चल जाता है। तो पानी भर लेती हूँ। तो पहले ना मैं कैंपर को धो लेती हूँ अच्छे से और फिर इसको मैं भरूँगी। मैं इसको थोड़ा सा सोच रही हूँ कि धूप निकलेगी ना, थोड़ा इसको धूप में सुखाऊंगी, पर धूप ही नहीं निकल रही 2 दिन से, बारिश जो हो रही है। तो चलिए अभी कैंपर भर लेते हैं फिर मिल लेते हैं। आज मैं ज़्यादा म्यूजिक इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे से ना बोला नहीं जा रहा, मेरे को कोई दिक्कत हो रही है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी क्या दिक्कत है, मैं जो इतना धीमे बोल रही हूँ, अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कैंपर भर लेती हूँ, फिर बताऊँगी आप लोगों को। अभी जो है पानी भर लिया था, कैंपर रख दिया मैंने बरामदे में स्टूल पर। और यहाँ कुछ कपड़े मेरे को धुलने थे और कुछ है ना ये कूड़ा उठाने का जो है ना वो था, पटड़ी थी, इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। बहुत बार इसमें मिट्टी वगैरह लग गई और ये पटड़ी जिस पे मैं बैठती हूँ अक्सर बर्तन मांजती हूँ बैठ के, तो इसको भी दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिया। और अभी यहाँ मैंने चौकी पे थोड़ा सा ब्रूस मार दिया कि मैंने यहाँ पटड़ी और ये धोया था ना, तो इस वजह से फिर मैं अब जो कर रही हूँ बर्तन साफ। पर यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कटोरी में दोवन रखा हुआ था, वो मैं गाय को डालने के लिए जा रही। तो देखिए दूर से कैमरा लगा कितना अच्छा लगता है हमारा घर। अगर ये ईंट उठ जाए और थोड़ा सेट हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी बात नहीं है, पर सेट करने की वही बात है ना, फिर छोड़िए इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करते। फिर अभी यहाँ मैं ना ये 2-4 बर्तन थे, ये पहले धुल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं कपड़े धुल लूँगी। तो बहुत काम हो रखा है आज, कुछ ज़्यादा ही काम हो गया, पर चलो करना तो है ही। पर मेरे को थोड़ी सी दिक्कत बस है ना, कायरव को लेके आ जाती है, उसको लेकर नहीं इतना सारा काम मैं कर पाती अकेले, तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए बर्तन धो लेती हूँ, फिर मिलते हैं। पर तो अभी यहाँ पर है ना मैंने दूसरी मलाई, मतलब काफ़ी सारी मलाई हो रही थी तो मैंने नहीं बिलोई थी, तो थोड़ी सी मलाई और थी तो वो भी मैं बिलो रही थी। एक बार तो मैंने बिलो दी, दूसरी बार फिर बिलो रही थी। और जो मक्खन निकला है उसको मैं गैल की गैल तहा रही हूँ, उसे गैस पर रख रही हूँ, मतलब गर्म होने के लिए।
तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अब मुझे से बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा, और भी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी यहाँ पर मैं और कायरव लेटे हुए थे, तो कायरव जो है मुझसे दूर जा रहा था बार बार, तो मैं ना बस ऐसे ही जुटो ही रोने लगी। मैं रो रही हूँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। तो वो आ गया, और यहाँ मैंने आवाज़ बंद इसलिए किया क्योंकि टीवी चल रहा था। और मैंने कहा बेटा आप कहाँ जा रहे हो। मम्मी बेटा कहीं नहीं जा रहे। तो मैं उसको कुछ बुलवा रही थी, वो बोल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं उसको रोक रही थी, बेटा मत जाओ। तो मैं बस झूठो ही रोने लग जाती, मैं रो रही हूँ आप जा रहे हो, तो रुक जाता था बार बार। और आप लोगों को मेरी आवाज़ धीमी आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे है ना आज कान में कोई दिक्कत हो रही है, उस वजह से मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही, मुंह में भी इसका जो ओढ़मा बोलते हैं ना वो हो रहा है। बहुत दिक्कत है मेरे कान में, 2 दिन से बहुत चस हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, इस वजह से मैं सही तरह से बोल नहीं पा रही हूँ, खाना नहीं खा पा रही हूँ। और देखते हैं डॉक्टर के जाएंगे, डॉक्टर क्या बताते हैं। तो ये मान लीजिए बस एक तरह से बोलना बंद हो गया है, बहुत दिक्कत मेरे को हो रही है। और ये क्लिप जो है मेरी वीडियो जो है कल की है, और कल रात से मुझे बहुत दिक्कत है, तो तब तो इतनी दिक्कत नहीं थी, मैंने हल्के में लिया, मैंने सोचा ऐसे ही हो रहा है, पर अभी ज़्यादा हो रही है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।